बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे 11.1। ये है थ्योरम पैरेललोग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे गिवन। गिवन में सिर्फ आपको एक चीज़ गिवन है जो बकाया नज़र आ रहा है, ये सारे टारगेट हैं। तो हम इस तरह एक पैरेललोग्राम लेंगे, नाम इस तरह मैंने पैरेललोग्राम ड्रा किया और पैरेललोग्राम का मैंने नाम रखा ABCD। अब मैं आपके सामने प्रॉपर इसका डायग्राम ड्रा कर दूंगा। एक साइड इस तरह है जी, फिर ये इस तरह है, ठीक हो गया जी, और फिर इस तरह है और फिर इस तरह है। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। ये मैंने पैरेललोग्राम आपके सामने ड्रा कर दिया। अब इसका नाम रखते हैं A, B और C फिर D। अब जब आप ये पैरेललोग्राम लेते हैं तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से होती हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो AD पैरेलल होगा BC के। ये पैरेलल की सिंबल होती है, दो लाइन इस तरह, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है। यानी AB पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? CD या DC के। ये आपको इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम से मिल गई। अब आपके तीन टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1, टारगेट 1 क्या होगा वो देखें। टारगेट 1 क्या कहता है? अगर आप अपने स्टेटमेंट को देखें, कहते हैं कि इसके अपोजिट साइड कांग्रुएंट होंगे। मतलब ये बना कि आपने इस साइड को इस साइड के कांग्रुएंट करना है। यानी AB साइड कांग्रुएंट होगा CD या DC साइड के साथ। ये आपका इस टारगेट में एक और टारगेट है, और ये जो साइड है वो इसके साथ कांग्रुएंट होगा। मतलब BC कांग्रुएंट होगा AD के साथ। ये आपका टारगेट नंबर 1 हो गया। अब आते हैं टारगेट नंबर 2 की तरफ। ये मैंने लिखा टारगेट 2। टारगेट 2 क्या है? ये जो आपको फिक्रा नजर आ रहा है इसमें टारगेट 2 छुपा हुआ है जी। तो इस टारगेट को भी लेते हैं। मतलब ये बना कि ये एंगल अपोजिट एंगल के कांग्रुएंट है। यानी आपने एंगल A को कांग्रुएंट करना है एंगल C के साथ। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा? ये जो आपको एंगल B है इसको आपने कांग्रुएंट करना है एंगल D के साथ। पहला टारगेट आपका ये हो गया, नेक्स्ट टारगेट आपका ये हो गया। अब आते हैं टारगेट नंबर 3 की तरफ। टारगेट 3 के लिए क्या बनाना होगा? आपने डायगोनल बनाना होगा। टारगेट 3 के लिए क्या बनाना होगा? डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो लाइन सीधी वाली एंगल के साथ मिल जाती हैं, ये एक डायगोनल। इधर आप लिख भी दे कि AC, और एक डायगोनल आपका ये बनेगा, ठीक हो गया जी। और दूसरा डायगोनल होगा NBDR डायगोनल, इधर लिख भी दे दे। अब आप अगर आप इस डायगोनल को देखें, ये एक पॉइंट के ऊपर कट हो रहे हैं, उस पॉइंट का नाम रख दे AE। अब इसका मतलब ये बना कि ये जो लाइन है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो दोनों लाइन आपस में इक्वल होते हैं। यानी AE कांग्रुएंट होगा EC के साथ। फिर इसमें एक और टारगेट, और ये डायगोनल का ये पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन भी इक्वल होंगे। यानी AB लाइन कांग्रुएंट होगा ED लाइन। ये फुल सिनारियो है इस थ्योरम का। अब हम इसको बकायदा पहले टारगेट 1 को प्रूफ करेंगे, फिर टारगेट 2 को प्रूफ करेंगे, फिर टारगेट नंबर 3 को प्रूफ करेंगे। तो मैं लेता हूं इधर टारगेट नंबर 1 को। अब आप कहोगे कि सर टारगेट नंबर 1 क्या है? तो वो आपने देखना होगा, ठीक हो गया जी। ये टारगेट नंबर 01। टारगेट 01 का क्या लेते हैं? प्रूफ लेते हैं। एक साइड पे आपने लिखना है स्टेटमेंट, दूसरे साइड पे लिखना है रीजन। अब मैं अपने पैरेललोग्राम को दोबारा बना लेता हूं इस टारगेट के लिए। हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से था। अगर आप अपना डायग्राम देखें, ये तो बहरहाल रेक्टेंगल बना, कुछ इस तरह से था, ठीक हो गया जी। फिर इस तरह था, फिर इस तरह था। नाम इसका क्या था? A, B और C और D। हमारे टारगेट है क्या क्या? हमारा टारगेट है इसमें कि हमने प्रूफ करना है AB को कांग्रुएंट करना है CD के साथ। फिर नेक्स्ट टारगेट, इसी में एक और टारगेट भी है, AD को कांग्रुएंट करना है BC के साथ। ये टारगेट है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। इस तरह करते हैं कि इस तरह ये डायगोनल भी बना लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब आप देखिए, इधर एंगल 1 बनेगी, इधर मान लो एंगल 1 बनी, इधर इसके अपोजिट 2 बनी, इधर 3 बनी, इधर 4 बनी। पॉइंट क्लियर होगा। अब हम टारगेट को किस तरह, इस टारगेट को किस तरह प्रूफ करेंगे? इस टारगेट का आसान सा टारगेट इस तरह करेंगे कि अगर मैं इस ट्राइंगल को जो नीचे है, जिसको मैंने लकीर के साथ शेड किया, अगर मैं इसको बराबर कर दूं ऊपर वाले के साथ,
यानी सिंपल आपने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी को आपने करेस्पॉन्डेंस में लेना है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। अब दो ट्राइंगल के लिए आपको तीन बातें चाहिए, तब ट्राइंगल बराबर होंगे। तो एक एक करके देखते हैं जी, एक एक करके देखते हैं। अब अगर आप ये दरमियान वाला लाइन देखिए, ये वाला, ये ऊपर ट्राइंगल में भी है और नीचे भी है, तो ए सी कांग्रुवेंट होगा ए सी के बराबर। रीजन क्या दोगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, मैं एंगल 1 को कांग्रुवेंट कर देता हूं एंगल 2 के साथ। अब इसका डायग्राम साथ साथ रीजन में बना देते हैं। देखिए ये लाइन पैरेलल था और ये लाइन भी पैरेलल था, यानी ये लाइन ए बी था और ऊपर वाला लाइन सी डी था। एक और लाइन इस तरह से आ रहा था, इस तरह, ठीक हो गया जी। इधर इसका 1 बन रहा था, इधर 2, इधर 3, इधर 4। तो आप ये नोट कर ले कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हूं, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कांग्रुवेंट होता है। ये मैंने बाकायदा रीजन में डायग्राम बना के करके दे दिया। तो इस तरह एंगल 3 जो होगा वो किसके साथ बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के साथ। तो एंगल 4 के साथ बराबर हो गया। तो हमारे जो दो ट्राइंगल है ए बी सी, वो कांग्रुवेंट हो गए ट्राइंगल ए सी डी के साथ। रीजन में क्या दोगे, एक साइड आ गया और दो एंगल आपस में बराबर हो गए, यानी एस डबल ए के मुताबिक ट्राइंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब ये ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे तो इसमें जो भी बनेगा वो आपस में इक्वल बनेगा। तो ये जो साइड नजर आ रहा है, ये इसके करेस्पॉन्डेंस, ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो ए बी कांग्रुवेंट होगा सी डी के साथ। ये टारगेट आपने अचीव कर दिया, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुवेंट है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। ये भी ट्राइंगल का एक साइड है और ये भी एक ट्राइंगल का एक साइड है। तो इसका मतलब ये बना कि ए डी कांग्रुवेंट हो गया, किसके साथ कांग्रुवेंट हो गया, ट्राइंगल साइड बी सी के साथ, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुवेंट है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। आप अब टारगेट को देख सकते हैं। टारगेट नंबर 1 तो बड़ा सिंपल से अचीव्ड हो गया। अब हम जाएंगे टारगेट नंबर 2 की तरफ। टारगेट नंबर 2 को देखते जाइए। अब देखिए, आप देख सकते हैं टारगेट नंबर 02 इधर मैं लिख देता हूं, यानी मैंने एंगल ए को बराबर करना है एंगल नंबर सी के साथ, और फिर मैंने एंगल बी को बराबर करना है एंगल नंबर डी के साथ। अब इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये ट्राइंगल जो मैंने सर्कल लगाया और ये ट्राइंगल जो मैंने सर्कल लगाया, ये तो बराबर हो चुके हैं, तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, करेस्पॉन्डेंस एंगल। यानी एंगल बी तो डायरेक्ट आ गया एंगल डी के साथ बराबर हो गया, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुवेंट हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। पॉइंट क्लियर। ये तो हमारा टारगेट का फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया जी। अब आप देखें, अगर मैं इस तरह कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसका नाम रख दूं इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, एंगल 1 को एंगल 3 के साथ ऐड कर दूं और एंगल 2 को एंगल 4 के साथ ऐड कर दूं, ये मैंने क्या किया, जो ऊपर वाले इक्वेशन 1 और 2 है वो उसको मैंने ऐड कर दिया। अब अगर आप एंगल 1 और 3 को देखें, अब आप देख सकते हैं, अब आप देखिए यहां देखें, ये क्या बन रहा है जी, एंगल 1, सॉरी इस तरह करते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं एंगल 4, ताकि ऊपर वाले एंगल आ जाए। एंगल 2 को 3 के साथ ऐड करते हैं, तो ये आसान सा क्लियर होगा। फिर अगर एंगल 1 और 4 को देखें तो ये आपकी एंगल ए बन रही है, तो ये कांग्रुवेंट होगी। ये आपकी एंगल सी बन रही है, तो ये भी आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। दो टारगेट तो हमने एक ही डायग्राम से प्रूव कर दिया। अब हम जाएंगे अपने टारगेट नंबर 3 की तरफ। टारगेट नंबर 3 क्या था, टारगेट नंबर 3 अगर आप ऊपर से देख ले, 03 मैं लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टारगेट 3 यानी ए ई बराबर करना था ए सी के बराबर, फिर बी ई को बराबर करना था ई डी के बराबर। फिर हम लेंगे इसका प्रूफ और इधर लिखेंगे स्टेटमेंट, इधर लिखेंगे रीजन। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाना होगा, यानी ये साइड इस तरह जा रहा है पैरेललोग्राम का, ये साइड उधर जा रहा है जी, ये इधर आ रहा है जी, और ये इधर जा रहा है जी। ये लिखोगे ए, इधर बी आएगा, इधर सी आएगा, इधर डी आएगा। अब हम बनाते हैं इसके दो डायगोनल, एक डायगोनल ये बनाएंगे, एक डायगोनल ये बनाएंगे, और दरमियान में पॉइंट होगा ई। अब मैं इसके लिए क्या क्या ट्राइंगल लूं ताकि टारगेट को पूरा कर दूं। इस तरह करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसको उठा लेते हैं और नीचे वाले ट्राइंगल को भी उठा लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को उठा लेते हैं ताकि टारगेट पूरा हो जाए।
मतलब ये बना के ट्राइंगल AEB का कंपैरिजन करेंगे ट्राइंगल ECD के साथ। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इधर तो 4 था, इधर एंगल 1 था, इधर 2 था, सॉरी इधर 2 था, इधर 3 था। कुछ और एंगल भी बना लेते हैं, इधर एंगल नंबर 5 बना लेते हैं और नीचे एंगल नंबर 6 बना लेते हैं। इसका मैं रीजन मैं दूंगा फिर प्रॉपर। अब देखिए ये वाला साइड अगर आप देखें और नीचे ये वाला साइड देखें, ये तो कांग्रुएंट है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने कहां से देखा? ये ऑलरेडी मैं ऊपर अगर आप देखें, इसको मैं बकायदा प्रूव कर चुका हूं टारगेट 1 में। इधर मैं टारगेट 1 भी लिख सकता हूं कि टारगेट 1 में ये प्रूफ हो चुका है जी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये तो मैं बकायदा टारगेट 1 में प्रूफ कर चुका हूं। अब अगर आप इसको देखिए, ये एंगल 1 भी मैं एंगल 2 के बराबर कर चुका था। अगर आपको याद हो, मैंने डायग्राम बनाया था, एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी इसकी जगह मैं प्रूव कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर जी? अब नेक्स्ट आपने ये 5-6 जो मैंने बनाए थे ना, एंगल 5 और 6, इसका अब इस्तेमाल होगा। अब देखिए ये एंगल 5 और 6 बन रहे हैं, यानी एंगल 5 को मैं एंगल 6 के बराबर कर सकता हूं। अब आप कहोगे कि किस तरह? देखिए मैं डायग्राम से इसका रीजन दूंगा। ये देखिए जब इस तरह एंगल मिलते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये दोनों एंगल जब लाइन इस तरह मिलते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? कांग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल AEB कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ECD के मुताबिक। एक साइड आ गया और 2 एंगल आ गए, इसके मुताबिक ये ट्राइंगल आपस में बराबर हो गए। ठीक हो गया? अब हम सारे टारगेट प्रूफ कर चुके ऑलमोस्ट। क्यों? किस तरह? तो इसका मतलब है कि ये वाला साइड और वो साइड आपस में बराबर होंगे। AE कांग्रुएंट होगा EB के साथ, क्योंकि ट्राइंगल आपस में बराबर हो चुके हैं जी। पॉइंट क्लियर होगा जी ट्राइंगल ECD के साथ। नेक्स्ट जो EC है वो कांग्रुएंट होगा AE के साथ। ये भी ट्राइंगल का रीजन दोगे, AEB कांग्रुएंट है ट्राइंगल ECD के साथ। तो हमने पूरे टारगेट 1 2 3 वगैरह को सबको प्रूव किया। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।